हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत और आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण, उसका नया टॉपिक लवण का परिवार। ठीक है, लवण के परिवार में हम सबसे पहले जानेंगे कि लवणों का पीएच मान के बारे में। इसके पहले हमने बताया था कि पीएच मान जो प्रबलता होता है अम्ल का वो कितना होता है, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का पीएच मान कितना कितना होता है वो हमने बता चुका है। ठीक है, हमने बताया। आज हम बात करेंगे लवण का जो पीएच मान होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लवणों का पीएच मान जानेंगे कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान 7 होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का जो एक लवण होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। मतलब जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होगा? 7। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात जो अम्लीय होता है ना। और प्रबल क्षारक तथा दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक तथा दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो क्षारकीय होता है ना। तो ये था लवण का पीएच मान के बारे में। ठीक है, और हम लवण के परिवार में हम अलग अलग प्रकार के लवणों के बारे में जानेंगे। तो आज कम से कम 2 तो हम डील कर ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने घरों में साधारण नमक के बारे में। जो हम खाना बनाते हैं उसमें हम नमक डालते हैं कि नहीं। अगर भोजन में अगर नमक नहीं रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि खाना खाने में कैसा महसूस होगा, है ना। कैसा लगेगा? बहुत बेस्वाद लगेगा। तो आज हम जानेंगे साधारण नमक के बारे में, उसका मतलब पूरा बायोडाटा समझो, है ना, कैसे बनता है, उसका रासायनिक नाम, सूत्र। तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। दूसरा है रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, Na सोडियम Cl क्लोरीन, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड। निर्माण कैसे होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। मतलब HCl प्लस NaOH बनेगा NaCl और H2। जो बता रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आता है, हमेशा पूछ देता है, और यदि नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान होने वाला है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं आप लोग नॉर्मली जानते हैं। खाना बनाने में, मृत जीवों को दफनाने में। जब कोई जीव मर जाता है तो हम दफनाते हैं तो वहाँ पे नमक भी डाल देते हैं, है कि नहीं। घोल बनाने में, जब किसी को थोड़ा सा अगर पेट खराब हो जाता है तो हम नींबू और नमक का घोल बना के पिलाते हैं, है कि नहीं। कपड़ा साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये उपयोग था किसका? साधारण नमक के बारे में। तो हमने जाना कि साधारण नमक का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र के बारे में, उसका कैसे निर्माण होता है और उसका क्या क्या उपयोग है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्लोर क्षार के बारे में। तो क्लोर क्षार होता क्या है? कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होता है। वियोजित होने का मतलब हो गया टूट जाता है। जब सोडियम क्लोराइड को जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह टूट जाता है, और टूटने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे क्लोर क्षार के नाम से जानते हैं। समझ में आया? मतलब सोडियम क्लोराइड को जो जलीय विलयन, मतलब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन घोल में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में नमक का घोल में यदि हम करंट को पास करवाते हैं तो वह टूट जाता है, और टूटने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्लोर क्षार कहते हैं। क्लोर क्षार के बारे में जैसे कि फिगर में दिखाया गया, इस प्रकार से फिगर को हम दिखा सकते हैं। इस प्रकार से क्लोर क्षार का मतलब क्लोर क्षार को बनाया जाता है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है,
तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।